नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अपडेट। अभी मैं झुमरी तिलैया के वार्ड नंबर 26 में हूं। मैं बता दूं कि लंबे इंतजार के बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव की बिगुल बज चुकी है और झारखंड में नगर निकाय चुनाव की बिगुल बजने के बाद में पूरे सरगर्मियां जो है चुनाव की तेज हो गई है और ऐसे में नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 से विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये अपना नामांकन का पर्चा खरीद चुके हैं और नामांकन दाखिल करने के बाद जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे किन विजन के साथ में ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो चलिए, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल पे विक्की जी आपको। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए आप अपना। मैं विकास कुमार सिन्हा उर्फ विक्की, वार्ड नंबर 26 का उम्मीदवार हूँ। मैं अपने वार्ड के लिए अच्छे विकास के लिए कुछ कार्य करने के लिए इस क्षेत्र में आया हूँ। पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि किन किन बुनियादी सुविधाओं को लेकर के क्या क्या विजन है आपका, कि अगर आप वार्ड पार्षद अगर बन जाते हैं तो क्या क्या विजन अपने मन में लेकर के आए आज चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखिए सर, हमारा वार्ड का जो रोड है बहुत ही खराब है। आप मोटरसाइकिल से जाइएगा 10-15 की स्पीड से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रोड की स्थिति एकदम जंजर हो चुकी है। पहले के जो ठेकेदार आए, जो हमारे पिछले प्रतिनिधि थे, उन्हीं कोई रिश्तेदार थे, उन्हीं के माध्यम से ये रोड बनाया गया। हाँ, जो कि सिर्फ अपना पॉकेट में पैसा भरने का काम किए हैं। रोड का कहीं कोई सही से निर्माण नहीं करवाया गया। नली की स्थिति बहुत दयनीय है। नली में हमेशा कचरा भरा रहता है। नली का पानी रोड पर आ जाता है। इसके कारण यहाँ पे हमारे बगल में देवी मंडप है। यहाँ पर के जो श्रद्धालु लोग जो आते हैं, उनको नली का पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसा लग रहा है कि रोड नाली के अलावे ऐसे आपके वार्ड में कौन कौन ऐसा काम है जो अभी तक जो पूर्व के वार्ड पार्षद रहे हैं जो नहीं करवा पाए हैं, और आप अगर निर्वाचित। पानी की तो अव्यवस्था है। पानी तो यहाँ पर घर घर में आता ही नहीं है। कभी किसी के घर में पानी नहीं रहता है, कभी मेरे घर में पानी नहीं आता है। एक कारण ये है कि पानी का जो पाइप है वो नली के माध्यम से गया हुआ है और जहाँ तहाँ टूट गया है तो नली का जो पानी वो पाइप पे चला जाता है। किसी किसी घर में देखिएगा कभी मोर का पंख तो कभी मुर्गा का पंख नल से निकलता जाता है। पानी का में बहुत ही ज्यादा गंदगी आ रही है। पानी महकता है, पीने लायक पानी नहीं है। ऐसे इसके अलावे कौन कौन ऐसे काम हैं, जैसे अभी आपने कहा कि चाहे वो पानी हो, बुनियादी समस्याएं यही है, यही विजन के साथ में आप चुनाव में उतरे हैं। सड़क, पानी। क्षेत्र में कुछ अनपढ़ लोग हैं, उनको मान लीजिए कोई आवेदन वगैरह देना होता है, जो कि हमारे जो लोग जाते हैं उनके घर पे, प्रतिनिधि घर में, वो उस पर साइन करने से हमेशा मुकर जाते हैं। उनके घर के लोग बोल देते हैं कि अभी नहीं है, कुछ काम कर रहे हैं। लग रहा है कि इस बार आप चुनावी मैदान में उतरे हैं तो क्या जनता का कितना समर्थन मिलेगा ऐसा आपको? आप ऐसे कभी पहले चुनाव लड़े हैं या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? मैं यहाँ पहली बार लड़ रहा हूँ। इसके पहले जब नगर पालिका का जब निर्माण हुआ था उस समय मैं बड़े चाचा स्वर्गीय कमल किशोर प्रसाद इस वार्ड के वार्ड पार्षद बने थे और लगातार दूसरी बार अच्छा कार्य के कारण उनको दूसरी बार भी चुना गया। आज जो देख रहे हैं, आज जो देवी मंडप है, जो रोड बना है, हमारे घर से अब जैन मोहल्ला चल जाइए, पहले ये आरी हुआ करता था। मेरे बड़े पापा सिर्फ स्वर्गीय कमल किशोर के ही योगदान के से ये जो रोड बनाया गया है। उस समय तिलक धारी सिंह यहाँ के सांसद हुआ करते थे, उनका अच्छा संबंध था मेरे बड़े चाचा से। उन्हीं के फंड के माध्यम से इस रोड का निर्माण हुआ, जो आज हमारा जाने आने का अच्छा सुविधा हो गया कि यहाँ से आप जैन मोहल्ला या कहीं भी झंडा चौक वगैरह इस रोड से आप पानी टंकी निकल सकते हैं। तो पहले ये आरी हुआ करता था यहाँ से वहां तक। तो क्यों आपको आखिर ऐसा क्यों लगता है कि नहीं, मुझे वार्ड पार्षद बन के ही मैंने जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुविधा प्रदान करना है, ऐसा क्यों लगता है? एक आम आदमी की हैसियत से आप किसी भी ऑफिस में जाए, आपका वेट नहीं मिलता है। आपको लोग दुत्कार देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम वार्ड पार्षद बनते हैं तो मेरा अपना कुछ अस्तित्व आ जाएगा, जिससे हम किसी भी ऑफिस में जाके किसी भी साहब से मिलके उनका सारा काम, जनता का सारा काम करवा सकते हैं। हमारे वार्ड में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, आपस में विवाद है, किसी तरह कुछ काम होता है या किसी तरह की कोई घटना घटती है तो अधिकतर लोग मेरे पास आते हैं। मैं उनका आवेदन बनाता हूँ, खुद थाना जाता हूँ, वहाँ पर आवेदन उनका जो आवेदन है मैं खुद थाने में जाकर दे के आता हूँ। जरूरत पड़ता है तो एसपी साहब के यहाँ भी जाता हूँ। आज से कुछ दिन पहले कुछ विवाद हमारे हलवाई मोहल्ला में भी हो चुका था, तो कुछ लोग मेरे पास आए तो उनका भी आवेदन मेरे साथ गया, मैं एसपी साहब के, आईएसडीओ साहब के माध्यम से उनको दिया। वार्ड में ऐसे देखा जाता है कि कई ऐसे फंड आते हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे कोई भी फंड अगर
परिषद से तैयार होकर के आता है, तो क्या जनता के साथ में आप पारदर्शी रहेंगे या फिर सिर्फ रोड पे ही उतर करके सीमित रह जाएगा? नहीं नहीं, जनता के साथ सहयोग में रहूंगा। जो भी फंड आएगा उस फंड को मैं चाहूंगा कि अच्छा से उसका उपयोग हो, रोड का काम में अच्छा काम लगे, उसी का पैसा नली में भी लगे उसका पैसा। ये नहीं है कि ठेकेदार अपना पॉकेट भरे और जनता का कोई कार्य नहीं कैसे मैं होने नहीं दूंगा। तो लग रहा है कि आप अगर निर्वाचित होते हैं, अगर आप जीत जाते हैं, तो वार्ड के जनता के लिए आप वो जनता दरबार लगाएंगे, ऐसा है? हमको तो लगता है कि हम प्रत्येक दिन जनता से मिलेंगे, घर घर जाके मिलेंगे, उनकी जो समस्या है उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जो हमसे होगा वो अपने स्तर पर करेंगे, उच्च स्तरीय स्तर पर होगा तो कोशिश करेंगे उच्च स्तरीय स्तर पर उनका काम करें। आपने अभी कहा कि चाहे वो पानी है, चाहे वो नली है, चाहे वो रोड है, इसके अलावा आपके वार्ड में जो वार्ड स्तरीय जो विकास का प्लान है, ऐसा कोई प्लान तैयार किए हैं कि आपके जो वार्ड में कोई ऐसा विकास का प्लान हो जो जनता के लिए सही साबित हो सके? जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर कहीं जमीन वमीन है, गैर मजरूरा जमीन, जहाँ वहाँ छोटा सा पार्क बना दिया जाए जहाँ बच्चा लोग खेल कूद कर सके। और चाहेंगे छोटा मोटा पुस्तकालय बच्चों लोग के लिए खुल जाए कहीं पे। इस मोहल्ला में आंगनबाड़ी नहीं है, 26 नंबर वार्ड में अभी तक आंगनबाड़ी नहीं आया। मैं चाहूंगा कि 26 नंबर वार्ड में आंगनबाड़ी लाया जाए, जिससे गरीब गुरुआ बच्चा वहां जाके पढ़ सके और आंगनबाड़ी के माध्यम से जनता का भी कुछ मदद हो सके। अभी मेरा 26 नंबर वार्ड में अभी तक आंगनबाड़ी नहीं आया। हमारे प्रतिनिधि पता नहीं क्या है, अभी तक सोए हुए हैं। सभी वार्ड में आंगनबाड़ी है मगर हमारे वार्ड में आंगनबाड़ी नहीं है। कैसा बदलाव करना चाहेंगे अपनी जनता के बीच में? कैसा बदलाव करेंगे? हम चाहते हैं जो सरकार के माध्यम से जो भी फंड आता है जी, वो जनता के अकाउंट में सीधा जाए, उसमें बिचौलिया कोई ना पड़े। और जनता के अकाउंट में ही फंड आएगा तभी वो अपना काम अच्छा से कर पाएंगे। यहाँ बिचौलिया के माध्यम से काम होता है, इसलिए उनके हक में पैसा वैसा नहीं जा पाता। ये तो फिर आपके, ये तो जितने सारे काम होंगे तो आपके माध्यम से होगा। अगर रोड मैप अगर तैयार होता है या किसी भी प्रकार का विकास का कोई कार्य अगर तैयार किया जाएगा, अगर भेजा जाएगा तो जनता तो सिर्फ सुख भोगेगी। वो तो देखना चाहेगी कि हमारे घर में पानी आए, लेकिन पैसे तो उसके अकाउंट में नहीं जाएंगे ना। तो ऐसे आप इसको कैसे देखते हैं? हम चाहेंगे अगर फंड वगैरह कुछ भी आता है रोड के विकास के लिए, नली के विकास के लिए, तो मैं खुद जाकर निरीक्षण करूंगा। मैं ठेकेदार के भरोसे नहीं छोड़ूंगा कि वो अपना पॉकेट भरे या जनता का कोई काम, रोड का निर्माण सही से नहीं करे या नली खराब करके रख दे, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जो ठेकेदार ऐसा करेंगे उनको मैं चाहूंगा कि उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। जब बहुत ऐसे गली मोहल्ले में ऐसा देखा जाता है कि जब बारिश के दिनों में जब बारिश होती है तो कई ऐसे गली मोहल्ले हैं जो बारिश के कारण डूब जाते हैं, नली पूरा जाम रहता है। ऐसे में आपका प्राथमिकता क्या होगा? सर ऐसा है ना, जिस जगह पर मेरा घर है, बरसात का मौसम आता है ना तो पूरा नली का पानी मेरा घर में भर जाता है, जिससे हम लोग को चलना फिरना भी बहुत दुर्लभ हो जाता है। मोहल्ला के अधिकतर घर में यही हाल होता है, सभी के घर में पानी घुस जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है इसका कारण मैं बताता हूँ। रोड ऊंचा हो गया है, पहले से रोड बहुत ऊंचा हो चुका है, जल निकासी का कोई साधन नहीं है, जिसके कारण रोड का जो पानी है, नली का जो पानी है, हम लोग के घर में घुस जाता है। देखा जाए तो वैशाली प्रेस गली, वहाँ बंसल जी का घर है, आप कभी जाइएगा बरसात के दिनों में तो मोटरसाइकिल का टायर उस जगह डूब जाएगा और वहाँ पर पानी जमा रहता है। उन लोग भगवान की कृपा से कैसे बाहर निकलते उन्हीं लोग से जाकर पूछा जा सकता है। स्थिति बहुत नरकीय स्थिति हो गई बरसात के मौसम में। अब हम बंसल जी का घर का हम चाहेंगे कि अगर मैं बनता हूँ तो पहले पानी निकासी का पूरा साधन बनाओ, नली अच्छा बनाओ, जिससे कि नली का पानी रोड पर ना रहे, नली के माध्यम से ही बाहर चला जाए। इससे सब घर में कम से कम गंदे पानी नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप निर्वाचित होते हैं तो पहला प्राथमिकता आपका नली वगैरह होगा। हाँ। क्या प्राथमिकता होगा आपका? प्राथमिकता ये होगा कि पहले जो जितना पानी, जो गंदा पानी है, हम लोग घरों में नहीं घुस पाए, पहला प्राथमिकता ये होगा। आज जो नल का पानी है, जहाँ पाइप टूटा हुआ है, हम चाहेंगे पहले उसका मरम्मत का कार्य कराएं। जहाँ लाइट नहीं जलता है, बहुत जगह लाइट नहीं, रात के अंधेरे में लोग रहते हैं, उस पर स्ट्रीट लाइट लगवाऊं। जहाँ तार झूल रहा है उस तार को मैं टाइट करवाऊं, जिससे हम लोगों के जितने छोटा सा वार्ड है सबको सुविधा हो सके। चलिए, जनता से आप सीधा क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं सहयोग मांगूंगा कि इस बार हमको लाया जाए, तब मैं देखिए आप लोगों को क्या कर सकता हूं। अगर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया तो अगली बार से मुझे कोई वोट ना दे। तो ये हमारे साथ विकास जी हैं जो वार्ड नंबर 26 एक उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए हैं और जनता से सीधे अपील कर रहे हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के, किन विजन को लेकर के ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो देखते रहिए, तब तक के लिए खबर अपडेट। तब तक के लिए धन्यवाद।